जय श्री कृष्ण। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नमामि सद्गुरुं शान्तं सच्चिदानन्दविग्रहं पूर्णब्रह्मपरानन्दम् ईशवाणुन्दिवल्लभम्। ॐ पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम्। अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीम्। नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे फुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयः प्रदीपः प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणे ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। जय श्री कृष्ण। अथ षट्षष्टितमोऽध्यायः। अर्जुन के द्वारा समस्त कौरव दल की पराजय तथा कौरवों का स्वदेश को प्रस्थान। कल हमने देखा था कि दुर्योधन भी अर्जुन से युद्ध करने के बाद में निशस्त्र होकर वह भी भाग गया था। वैशंपायन जी कहते, जन्मेजय महात्मा अर्जुन ने जब इस प्रकार युद्ध के लिए ललकारा, तब धृतराष्ट्र पुत्र दुर्योधन अंकुश की चोट खाए हुए मतवाले गजराज की भांति उनके कटुवचन रूपी अंकुश से पीड़ित हो पुनः लौट पड़ा। महारथी कुंती कुमार ने अपने वचनों द्वारा उसका तिरस्कार किया था, अतः वह वेगशाली अतिरथी वीर इस अपमान को न सह सका। अतएव जैसे पैरों से कुचला हुआ सर्प बदला लेने के लिए लौट पड़ता है, उसी प्रकार दुर्योधन अपने रथ के साथ लौट आया। उसको लौटते देख कर्ण भी अपने घायल शरीर को किसी प्रकार संभाल कर लौट पड़ा और दुर्योधन के उत्तर यानी वाम भाग में रहकर युद्ध भूमि में पार्थ का सामना करने के लिए चला। नरवीर कर्ण सोने की माला से अलंकृत था। तदनंतर सुनहरे रंग की चादर ओढ़े शांतनु नंदन भीष्म भी बड़े वेग से रथ घुमाकर वहां आ पहुंचे। वे शत्रु को पराजित करने में समर्थ थे। महाबाहु भीष्म धनुष की प्रत्यंचा चढ़ाकर पश्चिम या पीछे की ओर से पार्थ के आक्रमणों से दुर्योधन की रक्षा करने लगे। तत्पश्चात द्रोण, कृपाचार्य, विविंशति और दुशासन भी शीघ्र ही घूमकर आ गए। वे सब अपने विशाल धनुष को ताने हुए पूर्व या सामने की ओर दुर्योधन की रक्षा के लिए बड़े उतावली के साथ आए थे। जैसे सूर्य घिरती हुई मेघों की घटा को अपनी किरणों से तपाता है, उसी प्रकार वेगशाली कुंती पुत्र धनंजय ने भारी जल प्रवाह के समान लौटती हुई उन कौरव सेना को देखकर उन्हें संताप देना आरंभ किया। दिव्य अस्त्र धारण किए हुए उन योद्धाओं ने अर्जुन को चारों ओर से घेर लिया और जैसे बादल पहाड़ के ऊपर सब ओर से पानी बरसाते हैं, उसी प्रकार वे निकट आकर उन पर बाणों की वर्षा करने लगे। तब शत्रुओं का वेग सहन करने वाले इंद्रपुत्र गांडीवधारी अर्जुन ने अपने अस्त्र से कौरव दल के उन श्रेष्ठ वीरों को अस्त्रों का निवारण करके सम्मोहन नामक दूसरा अस्त्र प्रकट किया, जिसका निवारण करना किसी के लिए भी असंभव था। सम्मोहन का अस्त्र उन्होंने टाला है, जिसका निवारण करना किसी के लिए भी असंभव था। फिर तो
उन महाबली ने सुंदर पंख और पैनी धार वाले बाणों द्वारा संपूर्ण दिशाओं और दिक कोनों को आच्छादित करके गांडीव धनुष की भयंकर टंकार से कौरव योद्धाओं के हृदय में बड़ी व्यथा उत्पन्न कर दी। तत्पश्चात शत्रु हंता कुंती कुमार ने भयंकर शब्द करने वाले अपने महाशंख को, जिसकी आवाज बहुत दूर तक सुनाई पड़ती थी, दोनों हाथों से थाम कर बजाया। उसकी ध्वनि संपूर्ण दिशाओं विदिशाओं आकाश तथा पृथ्वी में सब ओर गूंज उठी। अर्जुन के बजाए हुए उस शंख की आवाज से वे समस्त कौरव वीर मूर्छित हो गए और अपने दुर्लभ धनुषों को त्याग कर सबके सब गहरी शांति यानी बेहोशी में डूब गए। उन कौरव महारथियों के अचेत हो जाने पर अर्जुन को उत्तरा की कही हुई बात स्मरण हो आई और उन्होंने मत्स्य नरेश के पुत्र उत्तर से कहा, नरवीर, ये कौरव अभी बेहोश पड़े हुए। सम्मोहन नाम का वो अस्त्र चलाने के बाद सारे कौरव योद्धा जो है वो बेहोश हो गए हैं। ये कौरव अभी बेहोश पड़े हुए हैं। ये जब तक होश में आवे उसके पहले ही सेना के बीच से निकल जाओ। आचार्य द्रोण और कृपाचार्य के शरीर पर जो श्वेत वस्त्र सुशोभित है, कर्ण के अंगों पर जो सुंदर पीले रंग का वस्त्र है, अश्वत्थामा तथा राजा दुर्योधन के शरीर पर जो नीले रंग के कपड़े हैं, उन सब को उतार लो। कपड़े उतार रहे हैं, उनका उपवस्त्र उपर्ण जो बोलते उसको उतार लो। मैं समझता हूँ पितामह भीष्म को होश बना हुआ है, क्योंकि वे इस सम्मोहन अस्त्र का निवारण करने की विधि जानते हैं। उनके घोड़ों को वायु ओर छोड़कर जाना, क्योंकि जिनकी चेतना लुप्त नहीं हुई है, ऐसे वीरों के निकट से जाना हो तो इसी प्रकार जाना चाहिए। उन्होंने कहा, मैं समझता हूँ कि पितामह भीष्म को होश बना हुआ है, वो बेहोश नहीं हुए हैं, क्योंकि वे इस सम्मोहन अस्त्र का निवारण करने की विधि जानते हैं। उनके घोड़ों को बाई ओर छोड़कर जाना, क्योंकि जिनकी चेतना लुप्त नहीं हुई है, ऐसे वीरों के निकट से जाना हो तो इसी प्रकार जाना चाहिए। तब महामना विराट पुत्र घोड़ों की रास छोड़कर रथ से कूद पड़ा और उन महारथियों के कपड़े लेकर फिर शीघ्र ही अपने रथ पर चढ़ाया। तत्पश्चात विराट कुमार ने सोने के साज सामान से सुशोभित उन चारों सुंदर घोड़ों को हाँक दिया। वे श्वेत घोड़े अर्जुन को रथ में लिए हुए रणभूमि के मध्य भाग से निकले और रथरोहियों की ध्वजायुक्त सेना का घेरा पार करके बाहर पहुंच गए। मनुष्यों में प्रधान वीर अर्जुन को इस प्रकार जाते देख वेगशाली भीष्म ने बाण मारकर उन्हें घायल कर दिया। तब अर्जुन ने भी भीष्म के घोड़ों को मारकर 10 बाणों से उन्हें भी घायल कर दिया। दुर्भेद्य धनुष वाले अर्जुन भीष्म को युद्ध भूमि में छोड़कर और उनके सारथी को बाण से बींध कर रथों के घेरे से बाहर जा खड़े हुए। उस समय वे बादलों को छिन्न भिन्न करके प्रकाशित होने वाले सूर्य देव की भांति शोभा पा रहे थे। थोड़ी देर बाद होश में आकर कौरव वीरों ने देखा, देवराज इंद्र के समान पराक्रमी कुंती पुत्र अर्जुन युद्ध में रथों के घेरे से बाहर हो अकेले ही खड़े हैं। उन्हें इस अवस्था में देखकर धृतराष्ट्र पुत्र दुर्योधन तुरंत बोल उठा, पितामह, यह आपके हाथ से कैसे बच गया? आप इसे इस प्रकार मत डालिए जिससे यह छूटने न पावे। तब शांतनु नंदन भीष्म ने हंसकर दुर्योधन से कहा, राजन, जब तू अपने विचित्र धनुष और बाणों को त्याग कर यहाँ गहरी शांति में डूबा हुआ अचेत पड़ा था, उस समय तेरी बुद्धि कहाँ गई थी और ये पराक्रम कहाँ था? ये अर्जुन कभी निर्दयता का व्यवहार नहीं कर सकते, इनका मन कभी पापाचार में प्रवृत्त नहीं होता। ये त्रिलोकी के राज्य के लिए भी अपना धर्म नहीं छोड़ सकते। त्रिलोकी के राज्य के लिए भी अपना धर्म नहीं छोड़ सकते। यही कारण है कि इन्होंने इस युद्ध में हम सबके प्राण नहीं लिए। कुरुकुल के प्रमुख वीर, अब तू शीघ्र ही कुरुदेश को लौट चल। अर्जुन भी गायों को जीत कर लौट जाए। अब मोहवश तेरा अपना स्वार्थ भी नष्ट न हो जाए, इसका ध्यान रख।
सबको वही काम करना चाहिए जिससे अपना कल्याण हो। सबको वही काम करना चाहिए जिससे अपना कल्याण हो। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय पितामह के ये अपने लिए हितकर वचन सुनकर राजा दुर्योधन के मन में युद्ध की इच्छा नहीं रह गई। वह भीतर ही भीतर अत्यंत अमर्ष का भार लिए लंबी सांसें भरता हुआ चुपचाप हो गया। अन्य सब योद्धाओं को भी भीष्म जी का वह कथन हितकर जान पड़ा, क्योंकि युद्ध करने से तो धनंजय रूपी अग्नि उत्तरोत्तर बढ़कर प्रचंड रूप ही धारण करती जाती है। यह सब सोचकर उन सब ने दुर्योधन की रक्षा करते हुए अपने देश को लौट जाने का ही निश्चय किया। उन कौरव वीरों को वहां से प्रस्थान करते देख कुंती पुत्र धनंजय मन ही मन बड़े प्रसन्न हुए। वे 2 घड़ी तक किसी से अनुनय विनय पूर्ण वचन न कहकर मौन रहे। फिर लौटकर उन्होंने वृद्ध पितामह भीष्म और गुरु द्रोणाचार्य के चरणों में मस्तक झुकाकर प्रणाम किया और कुछ बातचीत की। फिर अश्वत्थामा, कृपाचार्य तथा अन्य माननीय यानी बाल्लिक, सोमदत्त आदि कौरवों को बाणों की विचित्र रीति से नमस्कार करके पार्थ ने एक बाण मारकर दुर्योधन के उत्तम रत्नजटित विचित्र मुकुटों को काट डाला। इस प्रकार अन्य माननीय वीरों से भी विदा ले गांडीव की टंकार संपूर्ण जगत को प्रतिध्वनित करके वीर अर्जुन ने सहसा देवदत्त नामक शंख बजाया और शत्रुओं का दिल दहला दिया। इस प्रकार अपने रथ की स्वर्णमाला मंडित ध्वजा से संपूर्ण शत्रुओं का तिरस्कार करके अर्जुन विजयोल्लास से विशेष शोभा पाने लगे। कौरव चले गए, यह देखकर किरीटधारी अर्जुन को बड़ा हर्ष हुआ। उन्होंने मत्स्य नरेश के पुत्र उत्तर से वह इस प्रकार कहा, राजकुमार, अब घोड़ों को लौटाओ। तुम्हारी गौओं को जीत लिया गया है और शत्रु भाग गए, इसलिए अब तुम आनंद पूर्वक नगर की ओर चलो। अर्जुन के साथ होने वाला कौरवों का वह अत्यंत अद्भुत युद्ध देखकर देवता लोग बड़े प्रसन्न हुए और अर्जुन के पराक्रम का स्मरण करते हुए अपने अपने भवन को चले गए। इति श्री महाभारते विराट पर्वणि गोहरण पर्वणि समस्त कौरव पलायने षष्टितमोऽध्यायः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। अथ सप्तषष्टितमोऽध्यायः। विजयी अर्जुन और उत्तर का राजधानी की ओर प्रस्थान। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, इस प्रकार बैल सी विशाल आंखों वाले अर्जुन उस समय युद्ध में कौरवों को जीतकर विराट का वह महान गोधन लौटा लाए। जब कौरव दल के लोग चले गए या इधर उधर सब दिशाओं में भाग गए, उस समय बहुत से कौरव सैनिक जो घने जंगल में छिपे हुए थे, वहां से निकलकर डरते डरते अर्जुन के पास आए। उनके मन में भय समा गया था। वे भूख, प्यास और थके मांदे थे। परदेश में होने के कारण उनके हृदय की व्याकुलता और बढ़ गई थी। वे उस समय केश खोले और हाथ जोड़े हुए खड़े दिखाई दिए। वे सब के सब अर्जुन को प्रणाम करके घबराए हुए बोले, कुंती नंदन, हम आपकी क्या सेवा करें? अर्जुन, हम आपसे हृदय के भीतर छिपे हुए अपने प्राणों की रक्षा के लिए याचना करते हैं। हम लोग आपके दास हैं और अनाथ हैं, अतः आपको आपको सदा हमारी रक्षा करनी चाहिए। अर्जुन ने कहा, सैनिकों, जो लोग अनाथ, दुखी, दीन, दुर्बल, वृद्ध, पराजित, अस्त्र शस्त्रों को नीचे डाल देने वाले, प्राणों से निराश एवं हाथ जोड़कर शरणागत होते हैं, उन सबको मैं नहीं मारता हूँ। तुम्हारा भला हो, तुम कुशल पूर्वक घर लौट जाओ। तुम्हें मेरी ओर से किसी प्रकार का भय नहीं होना चाहिए। मैं संकट में पड़े हुए मनुष्य को नहीं मारना चाहता। इस बात के लिए मैं तुम्हें पूरा पूरा विश्वास दिलाता हूँ। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, अर्जुन की यह अभयदान युक्त वाणी सुनकर वहां आए हुए समस्त योद्धाओं ने उन्हें आयु, कीर्ति तथा सुयश बढ़ाने वाले आशीर्वाद देते
देते हुए उनका अभिनंदन किया। उस समय अर्जुन शत्रुओं को छोड़कर उन्हें जीवन दान दे मद की धारा बहाने वाले हाथी की भांति मस्ती की चाल से विराट नगर की ओर लौटे जा रहे थे। कौरवों को उन पर आक्रमण करने का साहस नहीं हुआ। कौरवों की सेना मेघों की घटा सी उमड़ आई थी, किंतु शत्रुहंता पार्थ ने उसे मार भगाया। इस प्रकार शत्रु सेना को परास्त करके अर्जुन ने उत्तर को पुनः हृदय से लगाकर कहा, तात, तुम्हारे पिता के समीप समस्त पांडव निवास करते हैं। यह बात अब तक तुम्ही को विदित हुई है, अतः तुम नगर में प्रवेश करके पांडवों की प्रशंसा न करना, नहीं तो मत्स्यराज डर कर प्राण त्याग देंगे। राजधानी में प्रवेश करके पिता के समीप जाने पर तुम यही कहना कि मैंने कौरवों की उस विशाल सेना पर विजय पाई है और मैंने ही शत्रुओं से अपनी गौओं को जीता है। सारांश यह है, युद्ध में जो कुछ हुआ है वह सब तुम अपना ही किया हुआ पराक्रम बताना। उत्तर ने कहा, सव्यसाचिन, आपने जो पराक्रम किया है वह दूसरे के लिए असंभव है। वैसा अद्भुत कर्म करने की मुझ में शक्ति नहीं है। तथापि जब तक आप मुझे आज्ञा न देंगे तब तक पिताजी के निकट आपके विषय में मैं कुछ भी नहीं कहूंगा। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय विजयशील अर्जुन पूर्वोक्त रूप से शत्रु सेना को परास्त करके कौरवों के हाथ से सारा गोधन छीन लेने के बाद पुनः श्मशान भूमि में उसी चमी वृक्ष के समीप आकर खड़े हुए। उस समय उनके सभी अंग बाणों के आघात से क्षत विक्षत हो रहे थे। तदनंतर वह अग्नि के समान तेजस्वी महावानर ध्वज निवासी भूत गणों के साथ आकाश में उड़ गया। उसी प्रकार ध्वजा सहित वह दैवी माया भी विलीन हो गई और अर्जुन के रथ में फिर वही सिंह ध्वज लगा दिया गया। कुरुकुल शिरोमणि पांडव के युद्ध क्षमता वर्धक आयुधों, तर्कसों और बाणों को फिर पूर्ववत शमी वृक्ष पर रखकर मत्स्य कुमार उत्तर महात्मा अर्जुन को सारथी बना उनके साथ प्रसन्नता पूर्वक नगर को चले गया। शत्रुहंता कुंती पुत्र ने शत्रुओं को मारकर महान विरोचित पराक्रम करके पुनः पूर्ववत सिर पर वेणी धारण कर ली और उत्तर के घोड़ों की रास संभाली। इस प्रकार बृहन्नला का रूप धारण कर महामना अर्जुन ने सारथी के रूप में प्रसन्नता पूर्वक राजधानी में प्रवेश किया। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, तदनंतर कौरव युद्ध से भागकर विवशता पूर्वक लौट गए। सबने दीन भाव से उस समय हस्तिनापुर की ओर प्रस्थान किया। इधर अर्जुन ने नगर के रास्ते में आकर उत्तर से कहा, महाबाहु राजकुमार, देख लो, तुम्हारे सब गोधन ग्वालों के साथ यहाँ आ गए हैं। वीर, अब हम लोग घोड़ों को पानी पिला और नहलाकर उनकी थकावट दूर हो जाने के बाद अपराह्न काल में विराट नगर चलेंगे। तुम्हारे द्वारा भेजे हुए ये ग्वाले तुरंत नगर में विजय का प्रिय संवाद सुनाने के लिए जाए और यह घोषित कर दे कि राजकुमार उत्तर की जीत हुई है। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, तब अर्जुन के कथनानुसार उत्तर ने बड़ी उतावली के साथ दूतों को आज्ञा दी, जाओ और सूचित करो कि महाराज की विजय हुई है। शत्रु भाग गए और गौवे जीत कर वापस लाई गई है। इस प्रकार भरत कुल और मत्स्य कुल के उन दोनों वीरों ने आपस में सलाह करके पूर्वोक्त शमी वृक्ष के समीप जा पहले के उतारे हुए अपने अलंकार आदि शरीर पर धारण कर लिए थे और उनके रखने के पात्र भी रथ पर चढ़ा लिए थे। इस तरह शत्रुओं की संपूर्ण सेना को पराजित करके कौरवों से सारा गोधन छीन कर विराट कुमार वीर उत्तर बृहन्नला सारथी के साथ प्रसन्नता पूर्वक नगर की ओर प्रस्थित हुआ। इति श्री महाभारते विराट पर्वणि गोहरण पर्वणि उत्तरागमने सप्तषष्टितमोऽध्यायः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः।
ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अथ अष्टषष्टितमोऽध्यायः। राजा विराट की उत्तर के विषय में चिंता। विजयी उत्तर का नगर में प्रवेश, प्रजाओं द्वारा उनका स्वागत, विराट द्वारा युधिष्ठिर का तिरस्कार और क्षमा प्रार्थना एवं उत्तर से युद्ध का समाचार पूछना। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय सेनाओं के स्वामी राजा विराट ने दक्षिण गोष्ठ की गौओं को जीत कर शीघ्र ही चारों पांडवों के साथ अत्यंत प्रसन्नता पूर्वक नगर में प्रवेश किया। चार पांडव और विराट राज वो दूसरी तरफ गए हैं, दक्षिण दिशा में गए हैं, और उत्तर और अर्जुन दूसरी दिशा में गए हैं। दोनों लोग इसीलिए गए हैं कि गौवे चुरा कर लेके गए हैं कौरव। इधर सुशर्मा उनके गौवे लेके गया है और इधर कौरव गौवे लेके चुरा कर लेके जा रहे हैं। गौओं को जीत कर शीघ्र ही चारों पांडवों के साथ अत्यंत प्रसन्नता पूर्वक नगर में प्रवेश किया। महाराज, संग्राम में त्रिगर्तों को हराकर संपूर्ण गौवे वापस ले विजय लक्ष्मी से संपन्न महाराज विराट कुंती पुत्रों के साथ बड़ी शोभा पाने लगे। मित्रों का आनंद बढ़ाने वाले वीरवर मित्रों का आनंद बढ़ाने वाले वीरवर विराट राज सिंहासन पर विराजमान हुए। उस समय शत्रुओं को संताप देने वाले सब शूरवीर कुंती पुत्रों के साथ राजा की सेवा के लिए उनके पास बैठे। फिर ब्राह्मणों सहित समस्त प्रजा वर्ग के लोग उपस्थित हुए। सबने सेना सहित मत्स्य राज का अभिनंदन एवं स्वागत सत्कार किया। तदनंतर मत्स्य देश के राजा सेनाओं के स्वामी विराट ने ब्राह्मणों तथा प्रजा वर्ग के लोगों को विदा कर दिया और अंतपुर में जाकर उत्तर के विषय में पूछा। राजकुमार उत्तर कहाँ गए हैं? तब घर में रहने वाली स्त्रियों और कन्याओं ने उनसे सब बातें बताई। इसी प्रकार अंतपुर में रहने वाली स्त्रियों ने भी बताया कि कौरवों ने हमारे गोष्ठ का गोधन हर लिया है। अतः कुमार भूमिंजय यानी उत्तर अत्यंत साहस के कारण क्रोध में भरकर अकेले ही उन गौओं को जीत लाने के लिए बृहन्नला के साथ निकले हैं। सुना है शांतनु नंदन भीष्म कृपाचार्य कर्ण दुर्योधन द्रोणाचार्य तथा द्रोणपुत्र अश्वत्थामा ये 6 अतिरथी वीर युद्ध के लिए आए हैं। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय युद्ध में आगे बढ़ने वाले अपने पुत्र को बृहन्नला सारथी के एकमात्र रथ की सहायता से कौरव का सामना करने के लिए गया हुआ सुनकर राजा विराट को बड़ा संताप हुआ। उन्होंने अपने सभी प्रधान मंत्रियों से कहा, कौरव हो या दूसरे कोई राजा, जब वे सुनेंगे कि त्रिगर्त लोग युद्ध में पीठ दिखाकर भाग गए हैं, तब वे कदापि यहाँ ठहर नहीं सकेंगे। अतः मेरे सैनिकों में से जो लोग त्रिगर्तों के साथ होने वाले युद्ध में घायल नहीं हुए हो, वे सब विशाल सेना के साथ राजकुमार उत्तर की रक्षा के लिए जाए। तत्पश्चात उन्होंने पुत्र की रक्षा के लिए विचित्र विचित्र आयुधों आभूषणों से भूषित घुड़सवारों, हाथी सवारों, रथारोहियों तथा पैदल योद्धाओं के समूहों को, जो बड़े शूरवीर थे, भेजा। इस प्रकार सेनाओं के स्वामी मत्स्य नरेश विराट ने अपनी उस चतुरंगिनी सेना को शीघ्र आदेश दिया, जाओ शीघ्र पता लगाओ कुमार जीवित है या नहीं। एक हिजड़ा जिसका सारथी बनकर गया है, वो मेरी समझ से तो अब जीवित नहीं होगा। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय राजा विराट को बहुत दुखी देखकर धर्मराज युधिष्ठिर ने उनसे हंसकर कहा, नरेंद्र, यदि बृहन्नला सारथी है तो यह विश्वास कीजिए कि शत्रु आज आपकी वे गौवें नहीं ले जा सकेंगे। उस हितैषी सारथी के सहयोग से सब कार्य ठीक ठीक कर लेने पर आपका पुत्र युद्ध में समस्त राजाओं तथा संगठित होकर आए हुए कौरवों की तो बात ही क्या है, देवता असुर सिद्ध और यक्षों पर भी निश्चय ही विजय पा सकता है, अगर बृहन्नला साथ है तो। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, इसी समय उत्तर के भेजे हुए शीघ्रगामी दूतों ने विराट नगर में आकर विजय की सूचना दी।
मंत्री ने वह सब समाचार महाराज से कह सुनाया। अपने पक्ष की उत्तम विजय और कौरवों की करारी हार हुई है। राजकुमार उत्तर नगर में आ रहे हैं। समस्त गौएं जीत ली गई है तथा कौरव परास्त होकर भाग गए हैं। शत्रुओं का संताप देने वाले कुमार उत्तर सारथी सहित सकुशल है। युधिष्ठिर ने कहा, महाराज, सौभाग्य की बात है कि गौएं जीत ली गई है और कौरव भाग गए। अपने आपके पुत्र ने कौरवों पर जो विजय पाई है, उसे मैं कोई आश्चर्य की बात नहीं मानता। जिसका साथी बृहन्नला हो, उसकी विजय तो निश्चित ही है। देवराज इंद्र का शीघ्रगामी सारथी मातली तथा श्री कृष्ण का सारथी दारुक, ये दोनों बृहन्नला की समानता नहीं कर सकते। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय अपने अमित पराक्रमी कुमार की विजय का समाचार सुनकर राजा विराट बड़े प्रसन्न हुए। उनके शरीर में रोमांच हो आया। उन्होंने वस्त्र और आभूषणों से उन दूतों का सत्कार किया और मंत्री को आज्ञा दी, मेरे नगर की सड़कों को पताकाओं से अलंकृत किया जाए। फूलों तथा नाना प्रकार के उपहारों से सब देवताओं की पूजा होनी चाहिए। कुमार, मुख्य मुख्य योद्धा, श्रृंगार से सुशोभित वारांगनाएं और सब प्रकार के बाजे गाजे मेरे पुत्र की अगवानी में भेजे जाए। एक मनुष्य शीघ्र ही हाथ में घंटा लिए मत वाले गजराज पर बैठ जाए और नगर के समस्त चौराहों पर हमारी विजय का संवाद सुनावे। राजकुमारी उत्तरा भी उत्तम श्रृंगार और सुंदर वेशभूषा से सुशोभित हो अन्य राजकुमारियों के साथ मेरे पुत्र की अगवानी में जाए। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, राजा की इस आज्ञा को सुनकर बहुमूल्य वेशभूषा से सुशोभित सौभाग्यवती तरुणी स्त्रियों, सूत मागध बंदी जनों सहित समस्त पुरवासी हाथों में मांगलिक वस्तुएं लेकर भेरी, तूर्य, शंख तथा पणव आदि मांगलिक बाजे साथ लिए महाबली विराट के अनंत पराक्रमी पुत्र उत्तर की अगवानी करने के लिए नगर से बाहर गए। राजन, तदनंतर सेना सुंदर वस्त्राभूषणों से विभूषित कन्याओं और वारांगनाओं को भेजकर परम बुद्धिमान मत्स्य नरेश हर्षोल्लास में भरकर इस प्रकार बोले, सैरंध्री जा, पासे लिया, कंक जुआ प्रारंभ हो। उन्हें ऐसा कहते देख पांडुनंदन युधिष्ठिर बोले, राजन, मैंने सुना है जब चालाक जुआरी अत्यंत हर्ष में भरा हो तो उसके साथ जुआ नहीं खेलना चाहिए। आज आप भी बड़े आनंद में मग्न हैं, अतः आपके साथ जुआ खेलने का साहस नहीं होता। तथापि आपका प्रिय कार्य तो करना ही चाहता हूँ, अतः यदि आपकी इच्छा हो तो खेल शुरू कर सकता हूँ। विराट ने कहा, स्त्रियां, गौवे, स्वर्ण तथा अन्य जो कोई भी धन सुरक्षित रखा जाता है बिना जुए के, वह सब मुझे कुछ नहीं। स्त्रियों, गौवे, स्वर्ण तथा अन्य जो कोई भी धन सुरक्षित रखा जाता है बिना जुए के, वह सब मुझे कुछ नहीं चाहिए। मुझे तो जुआ ही सबसे अधिक प्रिय है। विराट बोले। कंक बोले, सबको मान देने वाले महाराज, आपको जुए से क्या लेना है? इसमें इसमें तो बहुत से दोष है। जुआ खेलने में अनेक दोष होते हैं, इसीलिए इसे त्याग देना चाहिए। आपने पांडुपुत्र युधिष्ठिर को देखा होगा अथवा उनका नाम तो अवश्य सुना होगा। वे अपने अत्यंत समृद्धशाली राष्ट्र को, देवताओं के समान तेजस्वी भाइयों को तथा समूचे राज्य को भी जुए में हार गए थे। अतः मैं जुए को पसंद नहीं करता। नाना प्रकार के रत्नों और धनों को हार जाने के कारण अब वे जुआरी युधिष्ठिर निश्चय ही पश्चाताप करते होंगे। इस जुए में आसक्त होने पर राज्य का नाश होता है। फिर जुआरी एक दूसरे के प्रति कटुवचनों का प्रयोग करते हैं। जुआ एक ही दिन में महान धनराशि का नाश करने वाला है। अतः विद्वान पुरुष को इस धोखा देने वाले जुए पर कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। राजन, तो भी यदि आपकी रुचि हो और आग्रह हो तो हम खेलेंगे ही। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, जुए का खेल आरंभ हो गया।
खेलते खेलते मत्स्यराज ने पांडु नंदन से कहा, देखो आज मेरे बेटे ने युद्ध में उन प्रसिद्ध कौरवों पर विजय पाई है। जब तब महात्मा राजा युधिष्ठिर ने विराट से कहा, बृहन्नला जिसका सारथी हो वह युद्ध में कैसे नहीं जीतेगा। युधिष्ठिर बार बार यह वाक्य दोहरा रहे कि बृहन्नला जिसका सारथी हो वह युद्ध में कैसे नहीं जीतेगा। यह सुनते ही मत्स्य नरेश कुपित हो उठे और पांडुनंदन से बोले, अधम ब्राह्मण मेरे पुत्र के समान एक हिंजड़े की प्रशंसा करता है। क्या करना चाहिए और क्या नहीं इसका तुझे ज्ञान नहीं है। विराट राजा युधिष्ठिर से कह रहे, निश्चय ही तो अपनी बातों से मेरा अपमान कर रहा है। भला मेरा पुत्र भीष्म द्रोण आदि समस्त वीरों को क्यों नहीं जीत लेगा। ब्राह्मण मित्र होने के नाते ही मैं तुम्हारे इस अपराध को क्षमा करता हूँ। यदि जीने की इच्छा हो तो फिर ऐसी बात न करना। युधिष्ठिर बोले, जहाँ द्रोणाचार्य, भीष्म, अश्वत्थामा, कर्ण, कृपाचार्य, राजा दुर्योधन तथा अन्य महारथी उपस्थित हो, वहाँ बृहन्नला के सिवा दूसरा कौन पुरुष, चाहे वह देवताओं से घिरा हुआ साक्षात देवराज इंद्र ही क्यों न हो, उन सब संगठित वीरों का सामना कर सकता है। बाहुबल में जिसकी समानता करने वाला कोई कोई न हुआ और न होगा ही। युद्ध का अवसर आया देखकर जिसे अत्यंत हर्ष होता है, जिसने युद्ध में एकत्र हुए देवता, असुर और मनुष्य सबको जीत लिया है, वैसे बृहन्नला जैसे सहायक के होने पर राजकुमार उत्तर विजयी क्यों न होंगे। विराट ने कहा, कंक मैंने बहुत बार मना किया तो भी तू अपनी जबान बंद नहीं कर रहा है। सच है, यदि शासन करने वाला राजा न हो तो कोई भी धर्म का आचरण नहीं कर सकता। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय इतना कहकर क्रोध में भरे हुए राजा विराट ने वह पासा युधिष्ठिर के मुख पर जोर से मार दिया तथा रोषपूर्वक डांटते हुए उनसे कहा, फिर कभी ऐसी बात न कहना। पासे का आघात जोर से लगा था, अतः उनकी नाक से रक्त की धारा बह चली, किंतु धर्मात्मा युधिष्ठिर ने उस रक्त को पृथ्वी पर गिरने से पहले ही अपने दोनों हाथों में रोक लिया और पास ही खड़ी हुई द्रौपदी की ओर देखा। द्रौपदी अपने स्वामी के मन के अधीन रहने वाली और उनकी अनुगामिनी थी। उस सती साध्वी देवी ने उनका अभिप्राय समझ लिया, अतः जल से भरा हुआ स्वर्णमय पात्र ले आकर युधिष्ठिर की नाक से जो रक्त बहता था वह सब उसमें ले लिया। इसी समय राजकुमार उत्तर बड़े हर्ष के साथ स्वच्छंदता पूर्वक नगर में आए। मार्ग में उनके ऊपर उत्तम गंध और भांति भांति के पुष्पहार बरसाए जा रहे थे। मत्स्य देश के लोगों, पुरवासियों तथा सुंदर स्त्रियों ने उनका स्वागत किया। फिर राजभवन के द्वार पर पहुंचकर उन्होंने पिता को अपने आगमन की सूचना करवाई। तब द्वारपालों ने भीतर जाकर महाराज विराट से कहा, प्रभु बृहन्नला के साथ राजकुमार उत्तर द्वार पर खड़े हैं। इस समाचार से प्रसन्न होकर मत्स्यराज अपने सेवकों से बोले, मैं उन दोनों से मिलना चाहता हूँ, अतः उन्हें शीघ्र भीतर ले आओ। तब जाते हुए सेवक के कान में युधिष्ठिर ने धीरे से कहा, पहले अकेले राजकुमार उत्तर को ही यहाँ ले आओ, बृहन्नला को साथ में न ले आना। महाबाहो, बृहन्नला का यह निश्चित व्रत है कि जो युद्ध भूमि के सिवा अन्य किसी स्थान में मेरे शरीर से घाव कर दे या रक्त बहता बहता दिखा दे, वह किसी प्रकार जीवित रहने न पाए। अर्जुन का यह व्रत है, ये जो बृहन्नला है उसका यह व्रत है, युद्ध भूमि के सिवा, युद्ध भूमि के अतिरिक्त अगर किसी भी स्थान में युधिष्ठिर के शरीर में एक अगर घाव हो, उसका रक्त अगर बहता दिख जाए तो फिर वह किसी प्रकार, जिसने वो कर्म किया है वो किसी प्रकार उसको जीवित नहीं छोड़ेंगे। ये अर्जुन का व्रत है। और मेरे शरीर में रक्त देखकर वो अत्यंत कुपित हो उठेगा और इस अपराध को क्षमा नहीं करेगा एवं राजा विराट को, मंत्री, सेना और वानरों सहित
सभी को यही मार डालेगा। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय तदनंतर राजा विराट के ज्येष्ठ पुत्र कुमार भूविंजय यानी उत्तर ने भीतर प्रवेश किया और पिता के दोनों चरणों में प्रणाम करके कंक को भी मस्तक झुकाया। उसने देखा कंक एकांत में भूमि पर बैठे हैं, सैरंध्र उनकी सेवा में उपस्थित है, उनका मन एकाग्र नहीं है और वे निरपराध है, तो भी उनके शरीर से रक्त बह रहा है। तब उत्तर ने बड़ी उतावली के साथ अपने पिता से पूछा, राजन, किसने इन्हें मारा है? किसने यह पाप किया है? विराट ने कहा, बेटा, मैंने ही इस कुटिल को मारा है। यह इतने सम्मान के योग्य कदापि नहीं है। देखो न, जब मैं तुम्हारे शौर्य की प्रशंसा करता हूँ, तब यह उस हिजड़े की बढ़ाई करने लगता है। उत्तर बोले, राजन, आपने इन्हें मारकर बड़ा अनुचित कार्य किया है। शीघ्र ही इनको मनाइए, अन्यथा ब्राह्मण का भयंकर क्रोध विष आपको यह जड़ मूल सहित भस्म कर डालेगा। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, पुत्र की यह बात सुनकर अपने राष्ट्र की वृद्धि कराने वाले महाराज विराट ने राख में छिपी हुई अग्नि की भांति तेजस्वी कुंती नंदन युधिष्ठिर से क्षमा मांगी। राजा को क्षमा मांगते देख पांडुनंदन युधिष्ठिर ने कहा, राजन, मैंने चिरकाल से क्षमा का व्रत ले रखा है, अतः आपका यह अपराध क्षमा हो चुका है। मुझे आप पर जरा भी क्रोध नहीं है। महाराज, यदि मेरी नाक से बहने वाला यह रक्त धरती पर गिर जाता तो आप सारे राष्ट्र के साथ नष्ट हो जाते, इसमें कोई संशय नहीं है। राजन, जो किसी की निंदा या अपराध न करे उसे मार देना अन्याय है। जो किसी की निंदा या अपराध न करे उसे मारना अन्याय है। तथापि मैं आपके इस कार्य की निंदा नहीं करता, क्योंकि बलवान राजा को प्राय शीघ्र ही ऐसे कठोर कर्म कर्म करने करने का अवसर प्राप्त हो जाता है। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, जब युधिष्ठिर की नाक से रक्त बहना बंद हो गया, उस समय बृहन्नरा ने राज्यसभा में प्रवेश किया। उसने विराट को नमस्कार करके कंक को भी प्रणाम किया। इधर मत्स्य नरेश कुरुनंदन युधिष्ठिर से क्षमा मांग कर सव्यसाची अर्जुन के सुनते हुए ही रणभूमि से आए हुए उत्तर की प्रशंसा करने लगे। कई नंदन, तुम्हें पाकर मैं वास्तव में पुत्रवान हूँ। तुम्हारे समान दूसरा कोई पुत्र न हुआ न होगा ही। तात, जो एक ही लक्ष्य के साथ साथ सहस्रों लक्ष्यों को वेद करने के लिए बाण चलाता है और कहीं भी चूकता नहीं है, उस कर्ण के साथ तुम्हारा युद्ध किस प्रकार हुआ? बेटा, सारे मनुष्य लोक में जिनकी समानता करने वाला कोई नहीं है, उन भीष्म जी के साथ तुम्हारी भिड़ंत किस प्रकार हुई? विराट राजा उत्तर से पूछ रहे, जो वृष्णि वीरों और कौरवों दोनों के आचार्य है, अथवा दोनों के ही नहीं, संपूर्ण क्षत्रियों के आचार्य है, समस्त शस्त्रधारियों में जिनका सबसे ऊंचा स्थान है, उन द्रोणाचार्य के साथ तुम्हारा संग्राम किस प्रकार हुआ? आचार्य के जो शीघ्र वीर पुत्र संपूर्ण शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ है, जिनकी अश्वत्थामा नाम से ख्याति है, उनके साथ तुम्हारी लड़ाई कैसे हुई? बेटा, जैसे वणिक अपना धन छीन जाने पर दुखी होते हैं, उसी प्रकार युद्ध में जिन्हें देखकर बड़े बड़े योद्धा शिथिल हो जाते हैं, उन कृपाचार्य के साथ तुम्हारा संग्राम किस प्रकार हुआ? आज जो राजपुत्र अपने महान बाणों से पर्वत को भी विदीर्ण कर सकता है, उस दुर्योधन के साथ तुम्हारी मुठभेड़ कैसी हुई? बेटा, कौरवों ने जिस गोधन को संग्राम में हड़प लिया था, उसे तुम जीत कर ले आए, यह बहुत अच्छा हुआ। आज हमारे शत्रु परास्त हो गए, इसीलिए आज की वायु मुझे बड़ी सुखदायिनी प्रतीत हो रही है। नरश्रेष्ठ, तुमने उन समस्त शत्रुओं को युद्ध में जीत कर उन्हें भय में डाल दिया है और उन समस्त बलशालियों के हाथ से अपने सारे गोधन को इस प्रकार छीन लिया है, जैसे सिंह दूसरे जंतुओं के हाथ से मांस छीन लेता है।
इति श्री महाभारते विराट पर्वणि गोहरण पर्वणि विराट उत्तर संवादे अष्टषष्टितमोऽध्यायः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। भव भवे यथा भक्तिः पादयोस्तव जायते तथा कुरुष्व देवेश नाथस्त्वं नो यतः प्रभो। नाम संकीर्तनं यस्य सर्वपापप्रणाशनं प्रणामो दुःखशमनस्तं नमामि हरिं परं तं नमामि हरिं परम्। त्वदीयं वस्तु गोविन्द तुभ्यमेव समर्पये तेन त्वदङ्घ्रिकमले रतिं मे यच्छ शाश्वतीम्। ॐ पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरि ओम तत्सत। श्री कृष्णार्पणमस्तु। श्री गुरुभ्यो नमः। ज्ञानेश्वर जय श्री कृष्ण। जय श्री जय कृष्णा श्री प्रभु। कृष्ण। जय श्री कृष्ण। अनिता ताई। जय श्री जय श्री